तो मार्वल ने बिना कोई आगाही दिए, बिना कोई रिपोर्ट बताए, बिना कोई न्यूज़ सुनाए हमें एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर मार्वल ने आज से 2 दिन पहले ड्रॉप कर दिया है। और इस ट्रेलर को देखने के बाद पूरा इंटरनेट ब्रोक हो चुका है। सारे लोग पागल हो चुके हैं इस मूवी से रिलेटेड बात करने के लिए। और मैंने सोचा मैं भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेता हूँ, इस ट्रेलर के बारे में आपको समझा ही देता हूँ। तो अगर मैं इस ट्रेलर के स्टार्टिंग की बात करूं तो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है एक्समैन के यूनिवर्स से, जहां पर हम एक्स मेंशन को देखते हैं। एक्स मेंशन का हमें फर्स्ट शॉट देखने को मिलता है जहां पर हम एक इनकर्जन को होता हुआ देखते हैं। तो इनकर्जन बेसिकली 2 अर्थ के कॉलिजन को कहते हैं। मार्वल यूनिवर्स में इनकर्जन यानी 2 अर्थ का कॉलिजन होता है और प्रोफेसर एक्स यही कॉलिजन देख रहे थे। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो ये जो कॉलिजन है ना 2 अर्थ के बीच में, ये एक्समैन का यूनिवर्स यानी कि अर्थ 10005 और टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स का कॉलिजन यहाँ पर हो रहा है। जिससे और इस कॉलिजन को रोकने का बस एक ही रास्ता है कि इन दोनों में से कोई एक यूनिवर्स को ख़त्म कर देना, और एक्समैन ने मिलकर टोबे मैगवायर के यूनिवर्स को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर हम प्रोफेसर एक्स के रिएक्शन को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें बिल्कुल अच्छा तो नहीं लग रहा है किसी यूनिवर्स को तबाह कर कर। और फिर हमें वो चेहरा देखने को मिलता है जिसके लिए हम मार्वल फैंस कब से बेताब थे, यानी कि डॉक्टर डूम का फर्स्ट लुक इस ट्रेलर में। और हमें इसमें आरडीजे की एक धांसू और धाकड़ वॉइस भी सुनाई देती है, जहाँ पर वो कहता है कि कुछ होने वाला है। यार बेसिकली यहाँ पर वो इनकर्जन्स के बारे में बात कर रहा है जो सारे यूनिवर्सेस ख़त्म कर देगी। और फिर हम न्यू एवेंजर्स टावर देखते हैं जिसे वेलेंटीना ने खरीद लिया था और अब उसका कुछ एकदम नया सा ही लुक आ गया है, जहाँ पर हम फैंटास्टिक फोर की शिप का इनसाइड का एक शॉट देखते हैं, जहाँ पर हम रीड, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम के साथ तूफान के देवता थॉर को भी देखते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि जब अगला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम सैम विल्सन, बकी बार्न्स और एंटमैन को एक साथ देखते हैं, तो उस सीन में अगर हम उस कैरेक्टर को देखें जिसकी तरफ वो लोग देख रहे थे, उसके काफ़ी लंबे बाल थे। और वो कैरेक्टर कौन है वो तो मैं आपको बाद में, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि सैम और बकी, जो कि दो अलग अलग टीम्स के मेंबर्स हैं, लेकिन वो लोग इस कोलिजन यानी कि कहते हैं इनकर्जन से बचने के लिए वो भी एक साथ आ चुके हैं। और फिर हमें न्यू एवेंजर्स टावर का एक इनसाइड का शॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका और एंटमैन एक साथ खड़े हुए हैं, फैंटास्टिक फोर भी एक साइड खड़े हुए हैं और न्यू एवेंजर्स भी एक साइड खड़े हुए हैं। तो अगर हम इस शॉट को देखें तो कुछ लोगों का ये डाउट था कि इस शॉट में सेंट्री कहाँ है। तो अगर आप इस पिक्चर को थोड़ा साइड में करके, न्यू एवेंजर्स की साइड में करके अगर थोड़ा जूम करेंगे तो हमें यहाँ पर बॉब रेनॉल्ड्स देखने को मिलेगा, जो कि न्यू एवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में उसने जो उसका जो लुक था वही लुक उसने यहाँ पर भी लेकर रखा है। और उसकी आई थिंक कह सकते हो उसकी वजह से एक शेडो ही इस ट्रेलर में दिख रही है। और फिर यहाँ पर थॉर एक स्पीच देता है, वो ये कहता है कि मैंने कई योद्धाओं के साथ लड़ाई की है, कुछ योद्धा तो ऐसे हैं जो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर थे लेकिन वो मारे गए, लेकिन आज तक वो ऐसे किसी भी दुश्मन से नहीं डरा, लेकिन वो इस बार इस दुश्मन से डर रहा है। जिससे हमें पता चलता है कि थॉर जो है वो डॉक्टर डूम के बारे में पहले से ही जानता है और वो उससे ऑलरेडी एक लड़ाई कर चुका है और अब वो आके उन्हें बता रहा है कि वो कितना ज़्यादा डरा हुआ है। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उससे ये बातें उसकी बेटी लव ने बताई हो, क्योंकि लव इटर्निटी का अवतार है, तो शायद से लव से भी उसे ये चीज़ पता चल सकती है। फिर हमें नेमोर का एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर वो अपने कॉमिक एक्यूरेट लुक में था। और फिर हम श्यूरी, एम्बाकू और एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को तैलुकान्स के कबीले में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग तैलुकान्स से कम्युनिकेशन करने की बात करते हैं, लेकिन तैलुकान्स उन पर अटैक कर देते हैं क्योंकि नेमोर और वकांडन्स का पहले से ही रिलेशन इतना अच्छा नहीं है।
लेकिन फिर शायद नेमोर उनकी मदद करने के लिए बाद में हाँ कर देगा। लेकिन फिर हम थॉर को एक डिस्ट्रॉयड जगह पर देखते हैं जो कि शायद से एक्सपेंशन होने वाला है, जहाँ पर उसके सामने डॉक्टर डूम खड़ा था और थॉर खड़ा था अपने स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर। फिर हम एक्सपेंशन में एक ब्लास्ट होते हुए देखते हैं, और ये शायद से इस बात का एक हिंट है कि हमें एवेंजर्स और एक्समैन का एक बैटल देखने को मिलने वाला है एक्समेंशन में, जहाँ जिसकी हमें कुछ क्लिप्स भी देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें यहाँ पर साइक्लॉप्स भी उसके कॉमिक एक्यूरेट सूट में देखने को मिला, और गैम्बिट और शेंगची की एक फाइट भी देखने को मिली, जहाँ पर गैम्बिट अपने कार्ड्स और शार्फ के साथ और शेंगची अपने 10 रिंग्स के साथ और दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। फिर हमें लोकी को दिखाया गया जो कि अपने टीवी वाले अवतार में था, और उसने एक कार्ड पकड़ा हुआ था जिसमें उसकी फ़ोटो और उसकी कुछ डिटेल्स थी। फिर हम वकांडन्स को देखते हैं जो कि फैंटास्टिक फोर से पहली बार मिलने गए थे, जहाँ पर न्यू एवेंजर्स भी उनके साथ ही खड़े हुए थे। उसके बाद हम मिस्टिक को उसके कॉमिक एक्यूरेट सूट में येलेना की तरह टर्न होकर येलेना से फाइट करते हुए देखते हैं, और फिर हम प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो को भी एक साथ बैठा हुआ देखते हैं जो कि इनकर्जन्स को देख रहे होते हैं। फिर हम एंटमैन को उसकी बेटी के साथ भी देखते हैं, और जॉनी स्ट्रॉम को उसकी बहन सू स्ट्रॉम के साथ भी हम कुछ शॉट्स में देख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेलर में एक बात नोटिस करने वाली ये थी कि अर्थ का जो पानी है, जो हमने वकांडन्स जब फैंटास्टिक फोर से मिलने गए तब अर्थ का अगर आप पानी नोटिस करेंगे तो वो उठा हुआ है, और शायद से इसी वजह से तेलोकांस भी प्राणी की जगह ज़मीन पर रह रहे हैं, और इसी वजह से शायद उन्हें थोड़ा गुस्सा है कि ऐसा ये सारी चीज़ें हो कैसे सकती है, क्योंकि हमें पता है कि तेलोकांस पहले से ही पानी में रहते हैं, लेकिन अभी पानी के राइज अप हो जाने की वजह से वो लोगों को ज़मीन पर रहना पड़ रहा है। फिर हम और ये शायद से इनकर्जन्स का भी नतीजा हो सकता है कि पानी पृथ्वी का जो है वो उठ चुका है। फिर हम गैम्बिट एंड शेंगची की फाइट का एक और शॉट देखते हैं जहाँ पर एवेंजर्स भी इस फाइट में शामिल होते हैं, और फिर हम सू स्ट्रॉम को भी उसकी पावर यूज़ करता हुआ देखते हैं, और फिर हम नेमोर को भी उड़ते हुए एक शॉट में देखते हैं। और फिर इस ट्रेलर का बेस्ट शॉट वापस से दिखाया जाता है, यानी कि थॉर वर्सेस डॉक्टर डूम का वो क्रेजी शॉट, जहाँ पर थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ से डॉक्टर डूम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डॉक्टर डूम उसे अपनी बस 2 उंगलियों से रोक देता है। और ध्यान रखने वाली बात तो ये है कि यह वही स्टॉर्म ब्रेकर का अटैक है जिसने 5 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थेनोस 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थेनोस को भी 6 इन्फिनिटी वाले स्टोन्स वाले थेनोस का भी जो चेस्ट थी उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया था, या फिर कह सकते हैं काट दिया था। लेकिन डॉक्टर डूम के पावर का आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसने सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से इस स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को रोक लिया, और ये देखकर तो थॉर खुद भी शॉक हो गया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक थॉर ने ऐसे लेवल का बंदा अब तक देखा ही नहीं था जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो जो स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक को रोक दे। और फिर हम फैंटास्टिक फोर के शिप में थॉर एंड स्टीव का रियूनियन होते हुए देखते हैं, जहाँ पर थॉर को पहले तो इस बात पर भरोसा ही नहीं होता कि ये स्टीव है, लेकिन अगर हम इस ट्रेलर के इस स्टीव पर नोटिस करें तो ये वही स्टीव है जिसकी मैंने पहले बात की थी कि वो लॉन्ग हेयर्स वाला बंदा जो कि फैंटास्टिक फोर की शिप से निकल रहा था, जिसे एवेंजर्स देख रहे थे। तो अगर हम इस स्टीव को ध्यान से देखें तो ये स्टीव और ये बंदा, ये दोनों बिल्कुल एक्यूरेट मैच कर रहे हैं। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर के साथ स्टीव रॉजर्स भी इस शिप में था और वो एवेंजर्स से मिला, लेकिन मार्वल ने इस क्लिप को इस ट्रेलर से ऑफिशियली डिजिटली मतलब रिमूव कर दिया, इस सीन को, यानी कि स्टीव रॉजर्स को रिमूव कर दिया। और अगर हम इस स्टीव रॉजर्स को ध्यान से देखें तो ये थोड़ा अलग स्टीव रॉजर्स है, यानी कि एवेंजर्स डूम्सडे के फर्स्ट टीजर जो कि स्टीव रॉजर्स का टीजर था, इस टीजर में हम लोगों ने देखा था कि स्टीव रॉजर्स एकदम क्लीन शेव है और उसके बाल भी इतने बड़े नहीं है, मतलब नॉर्मली बाल थे उसके। लेकिन अगर हम इस स्टीव को ध्यान से देखें तो इस स्टीव के लंबे बाल तो है ही, साथ ही में उसकी एक बियर्ड भी है।
तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, और मतलब स्टीव का ये हालत कैसे हो गई और उसने ऐसा मतलब क्यों किया है अपने साथ। मतलब अगर टीजर में उसका ऐसा लुक था तो फिर ट्रेलर में उसका लुक चेंज कैसे होगा। तो जैसे ही थॉर उस पर भरोसा ना करते हुए अपना हैमर आगे करता है, स्टीव तुरंत उस हैमर को समन कर लेता है और फिर थॉर को इस बात का भरोसा हो जाता है कि वही स्टीव रोजर्स है, और इसी के साथ ट्रेलर एंड हो जाता है। तो आपको ये ट्रेलर ब्रेकडाउन कैसा लगा कमेंट से बताएं, और अभी भी इस ट्रेलर में कुछ कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स है जिस पर आगे वीडियोस आती रहेंगी, तो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करके जाएं, क्योंकि ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास डेली आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।